जाने मन पलक तेरी नजर, यहाँ है दिल तेरा ढूंढता है किधर, मिला ले दिल से दिल, प्यार से प्यार कर, उधर तो रात है सवेरा है इधर। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 9 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिगोनोमेट्री आपको ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूँ और आज मैं आपका नया चैप्टर बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 9, लेकिन ये भी ट्रिगोनोमेट्री से कनेक्टेड ही है। बिना ट्रिगोनोमेट्री जाने इसको जानना मुश्किल है। और इसमें ट्रिगोनोमेट्री का बस 2 फार्मूला यूज होता है। कौन सा? बस एक डिग्री देख रहे हैं ना, और ये साइन का PHB फार्मूला, बस ये PHB फार्मूला यूज होगा और ये डिग्री फार्मूला होगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी यूज नहीं होगा। इसको बताने से पहले कुछ हम अपने तरफ से एक मैसेज आपको देना चाहेंगे कि जितना भी हम बता रहे हैं आप लोग थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का जो व्यू है वो है आप लोग को सिखाना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं देश में जिसको सही से ट्यूशन नहीं मिल पाता है, अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं, उसको कॉपी किताब भी नहीं मिल पाता है, तो वो जाएगा कहाँ? तो हमको ऐसा आइडिया आया दिमाग में, तो क्यों नहीं उस सारा बच्चा के लिए कुछ किया जाए। तो ये जो वीडियो बना रहे हैं कम से कम आप 2 बार 3 बार अगर देखेंगे तो आपको सारा दिमाग में आएगा और आप भी सीखिए। और अपने आपका जितना भी दोस्त अगर है, कुछ ऐसा गरीब बच्चा जो मान लीजिए कि उसको ट्यूशन नहीं मिल पा रहा है और आपका नज़र में है, तो उसको आप पढ़ाइए। ज्ञान को देने से आपका और बढ़ेगा। तो मेरा व्यू है, ऐसा नहीं कि इसमें लाइक करिए शेयर करिए, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप इसको देख के आप पढ़िए जरूर। हमको लाइक से मतलब नहीं है। अगर आपका इच्छा होगा तो मार दीजिए, नहीं मूड है तो मत मारिए, लेकिन मेरा पढ़ाने का मकसद है कि आपको पढ़ाना। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आप लोग मन लगा के पढ़िए और दिल थाम के बैठ जाइए एक्सरसाइज 9 के साथ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है, जो भी हिंदी मीडियम है वो भी आप देख सकते हैं आराम से, दिल थाम के थोड़ा समझ के देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। एक सर्कस आर्टिस्ट है क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखिए 20 मीटर लंबे रस्सी पर जो चलता है एक्रोबेट, आप तो देखे होंगे, रस्सी पे चलता है तो रस्सी ऐसा रहता है। अगर नीचे में धरती में ऐसे रस्सी रख के इस पे चलेगा तो कोई उसको पैसा देगा? कहेगा भाग, कहेगा नौटंकी करना है। देखिए जब भी रस्सी पे वो चढ़ता ऐसा रस्सी रहता है और यहाँ से वो चढ़ना चालू करता बिना उसको पकड़े हुए, तब ना उसको आदमी देख के पैसा देगा। तो कह रहा है सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, इसका लंबाई है 20 मीटर। ध्यान दीजिए। विच इज टाइटली स्ट्रैक्ड, जिसको अच्छी तरह से उसको बांधा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। एक पोल है, पोल के साथ इसको, ये पोल है, ये क्या है? पोल है। पोल के साथ इस रस्सी को यहाँ बांध दिया गया। ये है रस्सी, रोप है। ये क्या है? रोप, ROP, रोप। ये रोप है, ये तीर का निशान है, रस्सी है। इस पे चढ़ता वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ भी एक लगा हुआ है, ग्राउंड से इसको बांध दिया गया और इसको पोल के साथ बांध दिया गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमको इस पोल का हाइट निकालना, जो पोल दिख रहा है ना, ये हाइट निकालना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए, इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। द ग्राउंड लेवल, और कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप। अगर एक क्वेश्चन समझ गया तो पूरा चैप्टर आप समझ जाइएगा। ये रोप है और ये पोल के साथ उसको बांध दिया गया और ग्राउंड में बांध दिया गया। किसको? रोप को, रस्सी को। हमको पोल का हाइट पूछ रहा है, जबकि कह रहा है कि इफ द एंगल मेड बाय द रोप, यानी रस्सी के साथ ग्राउंड, रस्सी जो है ग्राउंड के साथ जो बनाया हुआ कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? किताब में देखिए, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि ये जो रस्सी है, रोप जो है, ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बस हो गया और कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए, इसमें लिखे हैं ABC, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या क्या चीज दिया है? ये रस्सी दिया है और ये डिग्री दिया है। हमको ये निकालना है। क्या? ये हाइट निकालना है। देखिए बहुत ही आसानी से निकलेगा। ये है आपका पोल, ठीक है। तो पोल का हाइट हम x मान लें, यहाँ लिखिएगा लेट पोल का हाइट क्या मान लें? x, लेट x इसका हाइट मान लें। जो दिया है बस उसी से चलिएगा। सवाल को आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए सवाल में क्या दिया? ट्रायंगल में ये हाइट दिया है, हाइट में नहीं, ये हाइपोटेनस इसको कहते हैं। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, और ये डिग्री दिया है। अच्छा एक चीज बताइए, आपको पहला चैप्टर में बताए थे कि कोई भी एंगल लेते हैं ना, उसके सामने की साइड तो P न कहलाता है। ये एंगल लेंगे तो ये P कहलाएगा, ये एंगल लेंगे तो ये P कहलाएगा। चलिए ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज दिया है वो पहले समझिए। एक एंगल दिया है, एंगल के सामने वाला को P न कहते हैं, बोले थे ना उस दिन, और पहला चैप्टर में तो देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 8.1 देख लीजिए।
कि एंगल के सामने वाला क्या कहते हैं, पी बोलते हैं, और 90 डिग्री के जो सामने रहता है उसको क्या बोलते हैं, एच। तो इसमें आपको पी और एच दिया और कुछ नहीं दिया है। क्या दिया है, पी और एच। तो सारा कुछ तो दिए दिले हैं। देखिए 90 के सामने पी है और ये एच है, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए क्या क्या दिया है, एंगल के सामने पी और ये एच। आप बताइए पी बटा एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा। साइन ए क्यों लिए, आपका दिमाग में आ रहा होगा कि साइन कॉस टेन कॉट बहुत सारा है, तो हम साइन ए क्यों लिए, इसलिए लिए कि एंगल का सामने पी और ये एच, तो पी बटा एच साइन एन होता है, इसलिए यहाँ साइन लिए। तो साइन का फॉर्मूला पहले लिख दिए, साइन थीटा की जगह लेंगे 30 डिग्री, पी की जगह लेंगे एक्स और एच की जगह लेंगे 20 डिग्री। साइन 30 का मान आपको पता होगा कितना, नहीं है पता तो याद कर लीजिएगा, 10 दूनी 20, एक्स गुना 1, यहाँ तो कुछ नहीं तो 1 है, एक्स गुना 1 एक्स, ठीक है 10 मीटर। ये फिनिश हो गया। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है बहुत भारी है, देखिए बहुत भारी है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। एक ट्री है, स्टॉर्म के कारण टूटता है। देखिए ट्री को आप देखे होंगे टूटते हुए, पेड़ है, आंधी हुआ यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद जो मुंह है ना इसका पृथ्वी को छुएगा, देखिए धरती को छुएगा, यहाँ से टूट गया। पहले थे ए बी, इसको सी ले लिए, अब यहाँ से टूटेगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट अब ये धरती को छुएगा। देखिए छू रहा है ना, ये टूट के गिर गया यहाँ पे। ऐसा तो देखे होंगे पपीता का गाछ ऐसा टूट के बीच से टूट के इसको टच करता है। तो ये अब ये जो था मुंडी अब यहाँ आ गया, अब ये ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री। ये जो पेड़ था यहाँ से टूट गया। कह रहा है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स। ब्रोकन पार्ट जो था वो बेंड हो जाता है, नहीं यहाँ से क्या होता है, बेंड हो जाता है, बेंड हो गया। सो द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। इसका जो टॉप था ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ इट। ये जो पार्ट है ना वो ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। जहां की टॉप टचेस द ग्राउंड, यानी जहां की टॉप इसको ग्राउंड में टच करता है और इसका जो जड़ है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, देखिए 8 मीटर। कितना मीटर है, जहां की इसका मुंडी ग्राउंड को छूता है ना और जहां इसका पैर था, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्या पूछ रहा है, इसका हाइट। अब बताइए हाइट इसका यहां से यहां तक नहीं था, यहां से लेकर यहां तक न था, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। यहाँ लिखिए लेट, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। जब आप प्रॉब्लम बनाइएगा तो ज्यादा डिटेल से लिखिएगा कि लेट BC इक्वल टू x और AB इक्वल टू y। हम शॉर्टकट में फिगर में बना देते हैं, आप यहाँ लिखिएगा लेट BC बराबर y, मतलब BC बराबर x और AB बराबर y। देखिए हमको x y को जब तक नहीं निकालेंगे तो इसका हाइट नहीं पता चलेगा। ये x है और ये y है, दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा, उसका हाइट पता हो जाएगा। चलिए चलते हैं, कैसे निकालेंगे सुनिए। एंगल के सामने ये P है और ये क्या है, B न है। अब बताइए कि इन ट्रायंगल ABC में एंगल के सामने क्या दिया, P, और ये क्या दिया, B। कैसे, आपको बताए थे कि कोई भी एंगल के सामने वाला P कहलाता है और नीचे वाला B कहलाता है। H तो कभी नहीं बदलता है, तो H है। और ये y जो भाग है यही वाला नहीं यहाँ आया था, ये y यहाँ पे आ गया। खैर पहले x का वैल्यू निकालते हैं। तो एंगल का सामने P बटे B, ये क्या हो गया, tan थीटा। आपको पता होगा P बटे B tan थीटा। फिर से समझिए कि P बाई B कैसे लिया, एंगल के सामने P हो गया और ये क्या हो गया, B। इसको अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। तो P बाई B क्या लेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर P बाई B, फार्मूला पहले लिख दिए। tan क्यों लिए, क्योंकि P बटा B है ना, इसी के लिए। थीटा की जगह 30 डिग्री, P की जगह क्या है x और B की जगह 8। tan 30 का वैल्यू आपको पता ही होगा, नहीं पता तो फॉर्मूला देख लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, √3 इंटू एक्स, √3x, 8 इंटू 1 8। एक्स को जब छोड़ेंगे तो 8 बाय √3, ठीक है। जब भी ऐसा आएगा तो रैशनलाइज जरूर करिएगा, नीचे में कोई चीज रूट में छोड़ना नहीं, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट। कितना हो जाएगा, 8√3, नीचे में क्या हो गया 3, इसका काम हो गया। देखिए x का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू जैसे आ जाएगा दोनों को जोड़िए, हाइट पता हो जाएगा। तो y को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एंगल के सामने P बटा H भी ले सकते हैं, क्यों, इसका वैल्यू तो पता हो गया। P बटा H भी ले सकते हैं आप, B बटा H भी ले सकते हैं, आपका मन जो लेना है लीजिए। तो P बटा H ले लीजिए ना, साइन थीटा P बटे H। तो साइन थीटा की जगह 30 डिग्री, P बटा H क्यों लिया, एंगल के सामने P बटे H, ये H है। P की जगह कितना है x, क्यों, एंगल के सामने वाला साइड P कहलाता है H कितना बताइए, y है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। x का वैल्यू देखिए आप निकाल चुके हैं,
कि 8√3 नीचे में क्या है 3 मल्टीप्लाई इसी का बगल में लिख दीजिएगा। ये y तो दे लेना है, y की वैल्यू नहीं पता, छोड़ दीजिए ना, क्या दरकार है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको यहाँ से इसको यहाँ से, 3y इंटू 1 3y, 8 2 जा 16√3। अब जब y को छोड़ेंगे तो 16√3 के नीचे कितना चल जाएगा 3, दोनों इंटू में है ना, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बस यहाँ तक हो गया। आप लिखेंगे देयरफॉर HEIGHT हाइट ऑफ ट्री, इसको हिंदी में लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। क्या लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है ना। पेड़ की ऊंचाई कैसे मिलेगा, जब x और y को जोड़ेंगे। देखिए ये पार्ट दोनों को जोड़ेंगे तब इसका जो ऊंचाई पता चलेगा। x का वैल्यू रखिए, x का वैल्यू कितना था 8√3/3 और y का वैल्यू कितना था बताइए 16√3/3। बस दोनों का एलसीएम लीजिए 3, यहाँ 8√3 प्लस 16√3 814, 24√3/3, 3 8 24, 8 बार में कट गया 8√3 मीटर। ये फिनिश देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान्स करता है टू इंस्टॉल 2 स्लाइडर फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। बच्चे को देखिए स्लाइड होने के लिए पार्क में, देखिए स्लाइडर है, ये स्लाइडर है, ठीक है ना। बच्चा ऊपर चढ़ के यहाँ से कूद के नीचे आता है, मतलब कि स्लाइड होके नीचे आता है। 2 को बनाना चाहता है बिलो 5 ईयर्स फॉर इल्डर चिल्ड्रन, यानी 5 साल से जो बड़े रहते हैं। कह रहा है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 5 ईयर्स शी prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 मीटर। इसका हाइट है 1.5 मीटर। आगे पढ़िए। इंक्लाइन 30 डिग्री, इसका जो इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव, ये भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका ऊंचाई था 1.5। Whereas for the elder children she wants to have this to a steep slide the height of 3 मीटर। इसका जो हाइट है 3 मीटर है, ठीक है ना। पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो कि बड़ा बच्चा है इसका इंक्लाइनेशन है 60 डिग्री। कितना डिग्री है 60 डिग्री। ध्यान दीजिए। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहा है कि दोनों केस में, फिगर तो समझ गए होंगे, ये 30 डिग्री का झुकाव है, यहाँ 60 डिग्री का झुकाव है, ये 1 मीटर 1.5 है, ये 3 मीटर है। तो दोनों कंडीशन बोल रहा है कि दोनों का स्लाइडर है ना, इसका लेंथ बताना है, ये वाला लेंथ बताना है। एक्स लेट, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, इसको वाई लेट, हमको ये दोनों बताना है। चलिए यहाँ ABC ले लीजिए, इसको PQR ले लीजिए। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। बताइए ABC में क्या, एंगल के सामने P और ये H, 90 के सामने हमेशा H ना होता है, तो P/H क्या होता है, P/H साइन थीटा। साइन 30 डिग्री ले लिए, साइन थीटा P/H। एक काम करिए, खाली पहले फार्मूला लिखिए, साइन थीटा P/H। क्यों, एंगल के सामने P और ये H, P/H। थीटा की जगह कितना 30 डिग्री, P का वैल्यू कितना 1.5, H कितना x। साइन 30 का वैल्यू आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो देख लीजिएगा। यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 1x और 15 दूनी 30, देखिए 3 मीटर। इसका वैल्यू आ गया 3 मीटर। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं आता। इसमें देखिए यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, है ना। एंगल के सामने P/H क्या लेंगे, P/H साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा P/H होता है। साइन थीटा की जगह 60 डिग्री, P का मान कितना 3 मीटर, H का मान कितना y। साइन 60 कितना होता है √3/2, पता होता है कि नहीं, हमको पता है कि आप बहुत भूलक्कर हैं, इसलिए थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए √3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, √3y। 3 2 क्या हो जाएगा 6, और जब हम y को छोड़ेंगे तो √3 कहाँ चल जाएगा, 6 के नीचे। आपको पता है कि कोई चीज नीचे रूट में नहीं होता है, तो क्या होता है, रूट से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 मिलके क्या हो गया, नीचे में 3। क्यों हुआ, आपको पता है ना, x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर। तो √3 क्या होगा, √3 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर और रूट तो खत्म हो जाता है, कितना 3 है ना बचा। इसी के लिए √3 से डायरेक्ट हम 3 दे दिए। क्यों दे दिए पता है ना। चलिए अब क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 2√3। देखिए दोनों का निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 4 नंबर देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। ये टावर है, टॉप ऑफ ए टावर। एंगल ऑफ यानी कि टावर का जो टॉप से जो है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट से, है ना, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है इसका फुट से कितना मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, इस 30 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा नीचे और डिप्रेशन बनेगा ऊपर।
ये एंगल ऑफ इलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ इलिवेशन हमेशा नीचे बनता है, याद करिएगा। दो होता है एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इलिवेशन होता है उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है अवनमन कोण। अवनमन हमेशा ऊपर बनता है और उन्नयन हमेशा नीचे बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको इस टावर का हाइट निकालना है। क्वेश्चन मार्क, इसको एक्स लेट ए बी सी, बहुत ही आसान है। एंगल के सामने क्या होता है पी और ये एच, पी बटा एच पता है ना, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लेंगे पी बाई एच, पी अरे पी बाई बी न है ये, देखिए एंगल के सामने पी, एच तो ये ना कहलाता है, तो बी न है, तो पी बटा बी किसको कहते हैं, पी बटा बी टेन ना थीटा लेंगे, पी बाई बी टेन थीटा फॉर्मूला होता है, पी बाई बी, दूसरा फॉर्मूला मत लगाइए गलत हो जाएगा। तो टेन थीटा की जगह कितना 30 डिग्री, पी का मान कितना है एक्स और बी का मान 30 मीटर है। टेन 30 का वैल्यू 1/√3, यहाँ एक्स बाई कितना 30, क्या करेंगे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3 इंटू एक्स √3x, 30 इंटू 130। अब क्या करेंगे एक्स को यहाँ छोड़िए, √3 कहाँ चल जाएगा 30 के नीचे, आपको बताए थे ना कोई चीज रूट में नहीं होता है तो ऊपर और नीचे इसको रेशनलाइज करते हैं, तो 30√3 और √3 मिलकर 3, 3 10 10 बार में कट गया 10√3, बस मजा मारिए ना पूरा, 4 खत्म। 5 नंबर बता रहे हैं आपको। चलिए 5 नंबर आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं, काइट वाला सवाल है। एक काइट फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। देखिए ये ग्राउंड से 60 मीटर का दूरी पर, इंग्लिश भी बोल रहे हैं हिंदी भी बोल रहे हैं, ये ग्राउंड से 60 मीटर का हाइट पे है, ये हाइट पे है और कह रहा है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइट टू ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। इसमें जो रस्सी बंधा हुआ है ना, ग्राउंड के एक बिंदु से पूरा टाइट रूप से बंधा हुआ है, ठीक है। आगे पढ़िए, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लाइनेशन मतलब ये जो रस्सी है ना उसका झुकाव ग्राउंड के साथ है 60 डिग्री। कितना डिग्री का झुकाव है 60 डिग्री का। हिंदी वाला अपना किताब में देखिएगा, फाइंड द हाइट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, करा कि जो स्ट्रिंग है ना उसका लेंथ निकालना, क्वेश्चन मार्क, यानी इसी का लंबाई हमको पता करना है। तो यहाँ लिखिए एक्स लेट, जो कहता पता करने के लिए उसको मान लेते हैं। उसके बाद और क्या पूछ रहा है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ये मानते हुए कि रस्सी में कोई ढील नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हमको क्या निकालना है, रस्सी की लंबाई पता करना है, इसका लेंथ बहुत ही आसान है। ये जो ट्रायंगल है ना, ये वो ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या चीज बोलिए, तो एंगल के सामने पी और ये तो एच न है, देखिए 90 के सामने एच न है, तो पी बटा एच का आपको पता न है कि साइन थीटा न होता है पी बटा एच। चलिए पी बटा साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा का मान कितना 60 डिग्री न है, पी का मान है 60 और एच का मान है एक्स। साइन 60 का वैल्यू √3/2। अगर आप नहीं याद होगा आपको फॉर्मूला, तब लटक ले रहिएगा, √3 इंटू एक्स √3x। ऐसा क्यों हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन न किए, 60 में छोड़नी कितना है 12, 120, एक्स को छोड़िए √3 कहाँ चल जाएगा, इसको नीचे क्यों इंटू में है, आपको पता है ना कोई चीज नीचे में रूट में नहीं रहता है, तो रेशनलाइज करते हैं √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी, यही रूट से ऊपर नीचे करते हैं। तो ऊपर में 120 √3, 120 इंटू √3 120, दोनों को मल्टीप्लाई मत करिएगा, रूट के अंदर वाला बाहर से कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है। √3 मिलकर हो गया 3, 3 चौके 12, तो हो गया 40√3। और ये आपका पूरा मस्ती मारिए ना, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। देखिए एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, देखिए 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ये क्या है बॉय है, ठीक है। आगे पढ़िए, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम स्टैंडिंग खड़ा है, सब डिस्टेंस, ये एक बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर ये खड़ा है, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 as he walks towards the building। क्वेश्चन कर रहा है कि इसका आंख पे इसका टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो जाता है जब ये उसके तरफ बढ़ता है ना, 45 से 60 हो जाता है, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज टॉप बिल्डिंग आइज इंक्रीज 30 to 60 as he walks towards। देखिए पहले यहाँ था, इसके आंख पे कितना 30 डिग्री बन रहा था, जब ये यहाँ से कुछ दूरी पर गया, यानी ये लड़का यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, ध्यान से समझिएगा, जब ये लड़का यहाँ पहले तो था 30 डिग्री, यहाँ से आंख पर बन रहा था इसका टॉप का 30, जब ये चल के इतना दूर आया तो इसका ये एंगल कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। बहुत ही बन गया क्वेश्चन, और क्या। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, देखिए नहीं फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग,
कह रहा है कि जितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ गया यहाँ से लेकर यहीं तक न गया, इसी को निकालना और कुछ नहीं। फाइंड द डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग की तरफ ये कितना गया, बस इसी को निकालना है। इसको हम एक्स लेट मान लेते हैं और इसको वाई लेट। हमको ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क ध्यान से देखिएगा, हमको जो निकालना है उसी के बारे में सोचना है। जिसको नहीं निकालना है उसके बारे में उतना नहीं सोचना है। इसको एक्स लेट और इसको वाई लेट। सुनिए, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। ये 1.5 तो ये भी 1.5 होगा, ये भी होगा 1.5, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ये तो रेक्टेंगल है ना, ये 1.5 तो ये भी 1.5, ये भी 1.5। देखिए पूरा 30 कहाँ से लेके कहाँ तक था बताइए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक था। ठीक है, अब 30 रुपया में 1.5 घटा दीजिए। 30 रुपया में 1.5 घटा देंगे, 10 5 जा 5, यहाँ कितना 9 में से 1 जा 8, यहाँ 2, 28 रुपया 5 पैसा, 28 रुपया 5 पैसा बचा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, सवाल आपका बन चुका है। देखिए ए, इसको लीजिए बी, इसको सी, इसको डी। पहले लेंगे छोटा वाला में, इन ट्रायंगल एबीसी में लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी में ध्यान दीजिए, एबीसी में क्या एंगल दिया, इसके सामने दिया ना, ये सामने दिया, नीचे दिया है, और तो कुछ नहीं दिया। आपको बताए थे जो दिया रहता है उसी से चलते हैं। तो एंगल का सामने ये P दिया है और ये B दिया, तो P बटा B क्या होता है, टेन थीटा ना होता है। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, P बटा B। टेन थीटा की जगह 60 डिग्री ना है, देखिए 60 डिग्री, P की जगह 28.5 है और B की जगह कितना है, Y। देखिए आदमी जब यहाँ से लेकर यहाँ गया ना तब उसका 60 डिग्री हुआ, पहले 30 डिग्री था। ठीक है ना, इसको निकालना था कितना दूर गया वही निकालना था। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। यहाँ देखिए 1060 का वैल्यू √3/1, यहाँ 28.5 बटा y। क्या करेंगे, √3 इंटू वाई, √3y डेट पर 28.5। y को जब छोड़ेंगे तो 28.5 के नीचे चल जाएगा √3। आपको बताए थे कि रेशनलाइज करना ही पड़ेगा, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा तो कितना होगा बताइए, 28 होगा, 28 y का जो वैल्यू होगा 28.5 √3, नीचे √3 3 से उसको काट दीजिए, नौतिया कितना होता है, नौतिया 27.5 देखिए कट गया ना, नौतिया 27 5 15, ये निकल गया y का वैल्यू। ठीक है, अब चलेंगे इन ट्रायंगल। देखिए इन ट्रायंगल किसमें चलेंगे, यहां से लेते हैं इन ट्रायंगल, इसमें लीजिए ए। देखिए अब इसमें मत लीजिएगा, ये तो इसमें नहीं, जब तक 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है ना। बड़ा ट्रायंगल में ए बी डी, आदमी यही कंफ्यूज कर जाता है कि छोटका में लेने के बाद ये छोटका में चल जाता है, नहीं ये बड़ा में जाएंगे, ए बी डी में। इन ट्रायंगल ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में क्या है बोलिए, ये पी है और ये पूरा का पूरा है बी, ये पी बटा बी टेन थीटा होता है। और ये बीच वाला का भी भूल जाइए, जो 60 डिग्री है ना उसका भी भूल जाइए। ये पी दिया है और ये बी दिया है और ये एंगल 30 डिग्री, तो एंगल के सामने P और ये हो गया B, क्या होता है P बटा B, टेन थीटा, टेन थीटा P बटा B। टेन थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री। देखिए ये छोटा में बड़ा ट्रायंगल में ले रहे हैं ना, तो 30 डिग्री एंगल, P की जगह कितना है 28.5 और B का मान यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, दोनों को न जोड़ेंगे y और x, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। ध्यान से देखिए कि B जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा x प्लस वाई, बड़ा ट्रायंगल में ले रहे हैं ना। 1030 देखिए 1/√3, 28.5 यहाँ x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, x प्लस वाई, √3 को इससे करेंगे तो 28.5 √3। अब क्या करेंगे, देखिए कि y का वैल्यू रख देंगे, ये y का वैल्यू आप निकाले है ना 9.5 √3 और यहाँ 28.5 √3। तो ये प्लस में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। आपको पता है ना, इंग्लिश वाला एक तरफ गॉड फादर है एक तरफ, ये प्लस उस तरफ क्या हो जाएगा माइनस में। तो देखिए √3 से कोई मतलब ही नहीं है, 5 और 5 गया 0, खत्म, 18 में हो जाएगा 9। आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो एक काम करिए √3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 28.5 माइनस क्या 9.5 न बचेगा। देखिए √3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ देखिए 5 5 गया 0, 18 में हो जाएगा 9 और यहाँ 1 यानी कि 19 हो गया, 19 √3 हो गया। पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब ही नहीं होता है। इतना मीटर हो गया आंसर, ध्यान से देखिए। चलिए 7 नंबर आपको बताते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, एक पॉइंट ले लिए। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये कह रहा है कि 20 मीटर पहले एक हाई बिल्डिंग है, हिंदी में समझिए, ये बिल्डिंग है ना, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर में एक टावर लगा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर में देखिए ये टावर लगा हुआ है। तो कह रहा है कि टावर के
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, बॉटम एंड टॉप, इसका बॉटम और इसका टॉप, इसका बॉटम से ये एंगल और इसका टॉप से ये एंगल, ठीक है ना, बॉटम एंड टॉप कितना है 45 डिग्री 60 डिग्री, बॉटम से बना रहा 45 डिग्री और टॉप से कितना बना रहा है, ये टॉप से बना रहा 60 डिग्री। देखिए ये बॉटम है, ये टावर का, ये जो है ना ये टावर है, टावर का ये बॉटम से बना रहा है 45 डिग्री और इसका जो टॉप है टॉप से बना रहा है 60 डिग्री। ये चीज आपको जानना है। और क्या कर रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर का हाइट हम एक्स मान लेते हैं, एक्स लेट, एक्स लेट कैसे बनाएंगे सुनिए, पहले यहाँ से ले, यहाँ लिखिए ए बी सी, इसको लिखिए डी, तो पहले इसको ये एक्स लिए ना, इसको वाई लेट, इसको क्या मानेंगे वाई, ये वाई लेट, लेट में ना माना, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, देखिए ए बी सी में हमको निकालना ये तो देलेन है, बहुत आसानी से निकलेगा। देखिए ए बी सी में क्या क्या चीज दिया था, एंगल 45, 60 तो 12 में ने दिया था जी, ए बी सी में तो 45 है दिया था, देखिए जो लाइनमा जो गया है, तो एंगल के सामने ये पी होगा और ये क्या होगा बी, पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है, देख लीजिएगा फॉर्मूला में, पी बटा बी टेन का फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा में लेंगे, दूसरा कुछ नहीं ले सकते, क्या है पी बाई बी टेन थीटा होता है, देखिए ये वाई है तो पी बाई बी ले लिया, टेन थीटा की जगह कितना है 45, पी का वैल्यू कितना है 20, बी का वैल्यू कितना वाई, टेन 45 का वैल्यू 1 ना होता है, याद है कि नहीं, वाई इंटू वाई का वैल्यू देखिए निकल गया मेरा 20 मीटर, ठीक है, वाई का निकल गया, इसको निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसको निकालना मुश्किल है। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल बड़ा में बी सी डी, देखिए बी है सी है और डी है, बड़ा वाला में बताइए क्या, बड़ा वाला का एंगल कितना 60 डिग्री, उसके सामने ये हो गया P और ये क्या हो गया B, एक P दिया B दिया, ऐसे थोड़ी जो दिया है, जो दिया रहता है उसी से चलते हैं, ये P दिया है और B दिया, बताइए P बटा B किसका फार्मूला होता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है P बटा B, इसीलिए टेन थीटा लिए। P का वैल्यू कितना है, बड़ा वाले 60 डिग्री है, बड़ा ट्रायंगल में एंगल है कितना 60 डिग्री, P बड़ा P तो यहाँ से लेके यहाँ तक ना होगा पूरा, देखिए BD ना होगा, तो BD कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक कितना है x ना है, देखिए ये x था कि नहीं, ये 20 है और ये x है, तो दोनों मिला के कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना होगा बताइए, 20 प्लस x या x प्लस 20 कुछ भी लिखिए, समझ गया ना कि x प्लस 20 कैसे होगा, देखिए ये 20 डिग्री है, ये में 20 मीटर है और ये कितना x मीटर है माने हैं, तो दोनों को मिला के x प्लस 20, नीचे b का वैल्यू कितना था y था ना, देख लीजिए b का वैल्यू y था, p बटा b, 1060 का वैल्यू था √3/1, x प्लस 20 नीचे कितना है y। अब देखिए क्रॉस करेंगे, √3 इंटू वाई क्या हो जाएगा √3y, यहाँ x प्लस क्या हो गया 20। अब यहाँ से बनाइए कि y का वैल्यू यहाँ रखेंगे, y का वैल्यू देखिए क्या है 20, तो यहाँ √3 इंटू वाई की जगह रखेंगे यहाँ 20, डेट इक्वल टू x प्लस 20, यहाँ 20 √3 हो गया, यहाँ देखिए रूट ऐसा नहीं कि 20 दिया 60 कर दीजिएगा, रूट के साथ बाहर वाला का मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसलिए 20 बाहर और √3 वाला, मतलब ये बाहर रहेगा और अंदर रहेगा, यहाँ x प्लस 20 है, एक जाति वाला एक तरफ कर दीजिए, यानी इंग्लिश एक तरफ गॉड फादर एक तरफ, तो 20 √3, ये प्लस 20 इधर आके माइनस 20 उधर, तो x न बचा, ये दोनों से 20 कॉमन लीजिए, √3 माइनस इसके पास 1 न बचा, देखिए 20 निकालिए कौन, यहाँ √3 बचा, 20 निकले 1 बचा, तो यही हो गया इसका आंसर, ये x का वैल्यू हो गया 20 √3 माइनस 1। आपको बोलेगा इसका आंसर पॉइंट में आना है, आपको इतने ला के छोड़ देना है, अगर कहेगा पॉइंट में तो ऐसा करिएगा, सुनिए √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1, तो 1 रुपया में देखिए ये रुपया है, 1 रुपया में 1 रुपया घटा दीजिए, खाली पैसे में बचेगा 0.732 पैसा, क्या करिएगा 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी कितना 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, तब और ये जो जीरो था वो जीरो लगाइए 3 अंक के बाद पीछे से, 1 2 3 अंक के बाद लगाइए, जीरो रहने से दे देते हैं और पीछे से 3 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं, 1 2 3, पॉइंट में कहेगा तो ऐसा करिएगा, नहीं तो यही वाला आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट में चलते हैं, देखिए 8 नंबर आपको बता रहे हैं, एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू 1 मीटर 6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, देखिए एक स्टैच्यू है, इसका लंबाई कितना है 1.6 मीटर टॉल, अब स्टैच्यू को जैसे मन तैसे बना दिए, 1.6 मीटर टॉल है, इसका लंबाई कितना है 1.6, और ये पेडेस्टल पर है, ये पेडेस्टल पर है, हाँ ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब होता है कि इसका स्टैंड पे एक मूर्ति रखा हुआ है, ठीक है ना। अब मूर्ति का हाइट दिया 1.6, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर एक बिंदु से, फिगर ऐसे बनाइएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60,
यानी स्टैचू जो टॉप है ना, टॉप से ग्राउंड पर ये एंगल कितना 60 डिग्री, इसका टॉप से ऐसे फिगर बनाइएगा, इसका टॉप से ग्राउंड पर 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी इसी बिंदु से कह रहा है द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, क्या कहा, हाँ पेडेस्टल का टॉप का 45 डिग्री, इसी बिंदु से देखिए, ये तो स्टैचू का टॉप से था ना 60, और पेडेस्टल, ये तो पेडेस्टल का टॉप से कह रहा है कितना डिग्री है, 45 डिग्री। 45 डिग्री पेडेस्टल के टॉप से है ना, 60 डिग्री है पूरा स्टैचू का टॉप से। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमको पेडेस्टल का हाइट पूछ रहा है। एक्स लेट, एक्स मान ले लीजिए, इसको ए मानिए, ए बी सी डी। देखिए एक्स तो निकालना है क्वेश्चन मार्क, लेकिन इसको देना ही पड़ेगा कुछ, इसको वाई लेट, नहीं कुछ मानिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको लगता है आप बना लीजिएगा, फिर भी हम एक बार बता देते हैं आपको। इन ट्रायंगल बी सी डी, पहले छोटा में लेंगे है ना, वाई का वैल्यू निकालेंगे। देखिए छोटा में एंगल कितना 45 डिग्री, ये एंगल के सामने ये पी है और ये क्या है बी, तो पी बटा बी क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह डायरेक्ट हम 45 डिग्री ले रहे हैं, पी बटा बी, पी की जगह एक्स और बी की जगह वाई ना है। देखिए एंगल लिए 45, 10 क्यों लिए, क्योंकि पी बटा बी टेन थीटा ना होता है। देखिए एंगल के सामने पी, और 60 को मत देखिएगा, 60 तो बड़ा वाला ट्रायंगल में है ना, ये वाला ना बना रहा था 60, छोटा में 45 है, तो पी बटा बी 10 थीटा लिए, 1/1 10/45 का वैल्यू होता है 1, नीचे में 1 है, मल्टीप्लाई करिए, देखिए y का वैल्यू y इंटू 1 y का वैल्यू x आ गया, ठीक है ना, y का वैल्यू x आ गया। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल किसमें, बड़ा में, ए सी डी में। देखिए बड़ा में एंगल है 60 और ये हो गया सामने का p और ये क्या हो गया b, तो एंगल के सामने ये p बटा b क्या लेंगे, टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा p बाय b। तब बटा ये टेन थीटा की जगह 60 डिग्री है, p की जगह कितना है p, ये वाला p कहलाता है, तो यहां से लेके यहां तक ना होगा, तो ये x है और ये 1.6 है, दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 1.6 आएगा। ध्यान से देखिए दोनों को जोड़ेंगे ना तो x प्लस 1.6, क्योंकि बड़ा यहां से लेके यहां तक लेंगे। नीचे b, देखिए इसका b भी कितना है y, ठीक है, 1060 का वैल्यू पता है कि नहीं, कि भूल गए, उनको पता है क्या भुलक्कर है। यहाँ तक हो गया, √3 इंटू वाई, √3y डेट इक्वल टू x प्लस 1.6। अब क्या करेंगे, देखिए ये y का वैल्यू निकाले थे ना, y का वैल्यू x, उसको रख देंगे, तो √3 इंटू वाई की जगह क्या रख देंगे x, डेट इक्वल टू यहाँ x प्लस 1.6। अब बोलिएगा y की जगह x कहाँ से आया, यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y का वैल्यू x रख दिए। अब यहाँ देखिए √3 इंटू एक्स, रूट एक जाति वाला एक तरफ ही देखिए, ये तो √3x हो गया ना, ये प्लस x इधर आके माइनस x, ऐसा क्यों किया बताइए, तो x इसमें x है ना, x वाला एक तरफ करना, बिना x वाला एक तरफ करना, तो ये √3x प्लस इधर आके माइनस हुआ, x कॉमन ले लीजिए, √3 - 1, इसको सीखना जरूरी है। x कॉमन ले लीजिए, यहाँ √3, यहाँ क्या बचा 1 बचा। अब देखिए दोनों इनटू में है, तो ये उधर जाके क्या चीज में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, √3 - 1। आपको पता है कोई चीज नीचे में रूट में नहीं होना चाहिए, तो माइनस है ना, तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से, तो 1.6 ऊपर में तो √3 + 1 ही रहेगा, क्यों, ये बाहर वाला अंदर से रूट से कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, इसलिए छोड़ दिए। यहाँ देखिए a + b a - b, a² - b², तो √3 का होल स्क्वायर होगा और 1 का भी होल स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1.6 यहाँ √3 + 1, यहाँ देखिए स्क्वायर रूट खत्म, 3 ना हुआ, -1, 3 में 1 घटाइए, कितना होता है 2। ध्यान दीजिए यहीं पे क्लियर कर देते हैं, यहाँ 1.6 है और ये क्या है √3 + 1 है। यहाँ देखिए 3 में घटाइए कितना हुआ 2, और 2 8 16 ना हुआ, आगे में पॉइंट है तो आंसर 0.8, यहाँ √3 + 1 बस मीटर, इतना लिख के छोड़ दीजिए। नहीं तो अगर पॉइंट में आपको बनाना है तो √3 का वैल्यू 1.732 रख के एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका फिनिश है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गर्दा उड़ाते रहिए। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। ये देखिए ये बिल्डिंग है और ये टावर है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम, यानी बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर के फुट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम मन से इस 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे में, सुनिए इसका जो फुट है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे बनता है 30 डिग्री, इसका फुट से इसका टॉप का कितना डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। आगे पढ़िए,
एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर देखिए टॉप है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से कितना है देखिए, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, कितना नंबर है इज 60 डिग्री, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, देखिए 60 डिग्री फुट ऑफ द बिल्डिंग। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, देखिए 50 मीटर हाई है, इसका हाइट है 50 मीटर, तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको इस बिल्डिंग का हाइट निकालना। ध्यान दीजिए ये बिल्डिंग का हाइट पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, हम एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है, इसका हाइट नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, इसको वाई लेट। देखिए कैसे बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में तो इतना पूछता है ABCD। क्या करिएगा, पहले पहला क्वेश्चन में लेते हैं, पहले इसमें मत लीजिएगा, पहले लेंगे इसमें, क्यों, y का वैल्यू पता नहीं रहेगा तो x का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए पहले हम y का वैल्यू निकालेंगे तभी x का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल पहले किस में लेंगे, BCD में लेंगे, 60 डिग्री है ना, इन ट्रायंगल BCD। ऐसा क्यों लिए, जब तक y का वैल्यू पता नहीं होगा हम x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए एंगल के सामने P हुआ और ये B, तो P बटा B tan थीटा, यहाँ लीजिए tan थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री, P बटा B, P की जगह क्या है 50 मीटर, और B की जगह क्या है y। ये तो समझ रहे होंगे कि एंगल के सामने P और ये क्या हो गया B, P बटा B tan थीटा, तो थीटा की जगह 60 था और 50 बटा y था, इसका वैल्यू √3/1, यहाँ 50 बटा क्या है y, देखिए √3 इंटू वाई, √3y डेट पर कितना हो गया 50, और जब y को छोड़ेंगे तो 50 के नीचे का क्या चल जाएगा √3। ध्यान दीजिए यहाँ आपको पता है कि कोई चीज रूट में नहीं होता है, तो यहाँ क्या होगा, नीचे जो √3 है उसके ऊपर भी और नीचे भी क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो 50 √3 हो गया, √3 मिल गया हो गया 3, ये काम हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल ABC में, ABC में एंगल के सामने कोई P कहते हैं, इसको क्या कहते हैं B, तो P बटे B क्या हो गया tan थीटा, लिखेंगे tan थीटा की जगह 30 डिग्री, P बटे B, P की जगह है x और B की जगह क्या है y। ध्यान दीजिए tan थीटा P बटे B, tan थीटा P बटे B, P बटे B tan थीटा लेंगे, दूसरा कुछ तो ले नहीं सकते। चलिए tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है बताइए, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, डेट इक्वल टू यहाँ x बटा y, y इंटू 1 y हो गया, √3 इंटू x √3x हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ y का वैल्यू रख देंगे कितना, देखिए y का वैल्यू है 50 √3/3, ये y का वैल्यू रख दें 50 √3/3, यहाँ √3x, क्या करेंगे ये √3 कट जाएगा, तो x इक्वल टू 50 में 3 से 16 3 48 है ना, 16 3 48 2, बस x का वैल्यू हो गया x 16.66 मीटर, खत्म। देखिए नेक्स्ट में चलते हैं, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर कहता है टू पोल्स और इक्वल हाइट, दो को पोल है समान हाइट का है, मतलब इसको x मान ले तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों का हाइट समान है, x लेट, इसको x मान ले तो ये भी x हो गया, ठीक है। आगे पढ़िए, आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, ये जो रोड है ना इसका चौड़ाई है 80 मीटर, ठीक है ना, 80 मीटर इसका चौड़ाई है। आगे देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड का मिडल में कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी एक बिंदु से रोड का बीच में ले लिया एक पॉइंट, उस पॉइंट से कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 एंड 30, ये कह रहा है इस बिंदु से ये पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण, एक 60 है और एक 30 है, तो एक को 60 डिग्री कर दीजिए, एक को 30 डिग्री कर दीजिए, ठीक है। ये जो मिड में कहीं भी ले लिए, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है, कह रहा है कि रोड का बीच में बोला, मिड पॉइंट तो नहीं बोला। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये हाइट निकालना है, ये x का वैल्यू निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, से जो डिस्टेंस है ना, ये पोल से जो डिस्टेंस है इसको भी पता करना है, लेकिन कैसे पता करेंगे, देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे पता करते हैं। क्या करेंगे, इसको a मानिए, इसको b मानिए, a b, ये o हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। चलिए हमको ये BO है, ये क्या है BO, ये O को यहाँ कर देते हैं तो 80 मीटर है, ये BO नहीं पता, रहने दीजिए, इस ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल ABO, देखिए एंगल के सामने P और ये क्या हो गया B, इसी से मतलब है ना, P बटे B tan थीटा लेंगे, tan 60 डिग्री, P कितना है x और B कितना है BO, ठीक है।
1060 का वैल्यू कितना था √3/1। यहाँ x बाय कितना हो गया BO, तो BO को √3 से मल्टीप्लाई करिए तो √3 BO हो गया, x इंटू 1x। हमको BO का वैल्यू निकालना है, याद रखिए अभी फिलहाल। तो BO बराबर क्या होगा x बटा √3, ये BO का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल OCD में ले रहे हैं, OCD में ले रहे हैं। देखिए एंगल के सामने P और इसको लेना P बटा V tan थीटा ही लेंगे, tan 30 डिग्री। P के जगह x और B के जगह क्या है OD, क्या है OD, P बटा V tan थीटा लिए, इसका वैल्यू होता है 1/√3 डेट इक्वल टू x बाय क्या हो गया यहाँ OD हो गया। देखिए OD को 1 से मल्टीप्लाई करिए, OD है √3 इंटू एक्स √3x। देखिए हमको OD पता हो गया, BO पता हो गया। पूछिएगा कि ऐसा हम क्यों किए, अभी आपको तुरंत पता लग जाएगा। देखिए ना, आपको पता है कि BD 80 दिया हुआ था ना, BD 80 दिया हुआ था। BD कब होगा, जब यहाँ लिखे BD बराबर 80 मीटर। अब BD कैसे होगा, BD होगा जब BO में OD जोड़ेंगे, जब BO में OD जोड़ेंगे तब ना होगा। तो BO का वैल्यू रख दीजिए कितना x बाय √3 और OD का वैल्यू रख दीजिए कितना √3x डेट इक्वल टू कितना 80। यहाँ तो एलसीएम लेना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। √3 1 का एलसीएम क्या हो गया √3, 1 इंटू एक्स एक्स √3 इंटू √3 3x। अब यहाँ क्रॉस करना होगा, इसको यहाँ से 3 को x में एक और जोड़िए, इसको यहाँ से करिए 3 को x में 4 को x और 4 को x गुना 1 4 को x हो गया। देखिए इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए 4x गुना 1 4x, √3 इंटू 80 क्या हो जाएगा 80 √3, x को छोड़िए 80 √3, ये 4 कहाँ चल रहा है इसका नीचे, 4 दूनी 8, तो x कौन हो गया 20 √3 मीटर। देखिए x का वैल्यू निकल गया, हमको कहना था कि इसका हाइट निकालना है, x का वैल्यू निकल गया हाइट, लेकिन दोनों डिस्टेंस भी निकालना है ना, मतलब BO भी निकालना है OD भी निकालना है। ये x निकल गया, दोनों का हाइट AB और ये AB इक्वल टू था किसका CD के, कितना निकल गया 20 √3। लेकिन हमको निकालना BO और OD भी निकालना है, यहाँ लिखिए देयरफॉर BO। तो BO कितना है बताइए, BO कितना था x बाय √3, यहाँ लिखिएगा देयरफॉर, तो x का वैल्यू कितना देखिए 20 √3 नीचे है √3 कट गया तो 20 मीटर हो गया। लिखेंगे उसके बाद क्या OD, देयरफॉर OD का वैल्यू कितना था देखिए, OD का √3x, तो √3 इंटू x का वैल्यू रखिए, x का वैल्यू क्या 20 √3, तो √3 मिलकर 3 हो गया, ये तो 20 हो गया, 20 दिया 60 मीटर। देखिए गर्दा उड़ाते रहिए और नेक्स्ट में चलते हैं आगे। चलिए 11 नंबर आपको बता रहे हैं। देखिए 11 नंबर आपका फिगर आपका बुक में दिया हुआ है, देख लीजिएगा और उसका लास्ट में पढ़िए। जो क्वेश्चन पढ़ना आप आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर दिया हुआ है। कहता है लास्ट में पढ़िए फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर का हाइट पूछ रहा था, एक्स लेट ये हाइट पूछ रहा था, और क्या पूछ रहा था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। ये जो देखिए ये नाला था है ना, इसका विड्थ पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है, इसको वाई मान लिए, वाई लेट, समझ गए होंगे। ये हाइट पूछ रहा है और ये कैनल नाला का जो है ये हमको विड्थ पूछ रहा है, इसको वाई मान लिए, ठीक है। ये वाई मान लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब देखिए कैसे बनाते हैं, तो ये देखिए क्या था AB, ये है A, ये है B, ये है C, जो पॉइंट है ये है C और ये क्या है D। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में एंगल के सामने P बटा V tan थीटा होगा, तो tan 60 डिग्री, P की जगह x, B की जगह y, √3/1 डेट इक्वल टू x बटा y। क्या करेंगे बोलिए √3 इंटू वाई, y का वैल्यू तो x का वैल्यू भी निकालना है, y का भी वैल्यू, दोनों हमको निकालना है। कुछ भी करिए, देखिए x गुना 1x हो गया, √3 इंटू वाई √3y, इसको फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल में ABD में एंगल है 30, एंगल के सामने ये P और ये क्या हो गया B, PYV tan थीटा, tan 30 डिग्री लेंगे, थीटा की जगह 30 डिग्री, P की जगह है x और B की जगह क्या है 20 प्लस y, कितना देखिए 20 प्लस y, P की जगह x और B की जगह ये पूरा 20 प्लस y पूरा है। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, समझ गया ना। यहाँ एंगल के सामने P बटा ये B दोनों को जोड़ेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है 20 प्लस y, इसी के लिए P बटा B। चलिए tan 30 का वैल्यू हो गया, ये x का वैल्यू यहाँ रख दीजिए और यह कितना है 20 प्लस y। क्रॉस करिए इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको जब यहाँ से करेंगे तो 20 प्लस y हो जाएगा √3 इंटू एक्स √3x। अब क्या करेंगे x का वैल्यू √3y रख देंगे, x का वैल्यू 20 प्लस y है ना, √3 इंटू एक्स का वैल्यू रख देंगे √3y, ठीक है ना। यहाँ देखिए 20 है प्लस y है, √3 मिलकर 3 ना होगा,
कैसे? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ना होता है, इसका स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, 3y। अब एक जाति वाला देखिए, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, एक जाति वाला एक तरफ करिए, ये प्लस y उधर जाके माइनस y, तो 3 गो y में 1 गो y जाएगा तो 2 गो y, 2 से काटिए 10 दूनी 20, तो y बराबर कितना आ गया आपका 10 मीटर नहीं हो गया। देखिए y का वैल्यू हमको आ गया। अब हमको क्या लाना है? x का वैल्यू, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट x बराबर क्या था? देखिए x बराबर था √3y, तो √3y था, y का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ तो है √3 और y का वैल्यू रख देंगे 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। अब मल्टीप्लाई मत करिए, ये बाहर ये अंदर है, मल्टीप्लाई होवे नहीं करेगा, समझे ना? ध्यान से देख लीजिए, भुलक्कर बहुत हैं आप, ठीक है ना? खाली गर्दा उड़ाते रहिए। 12 नंबर का देखिए, फिगर समझना बहुत जरूरी है। करा फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर का हाई बिल्डिंग है, ध्यान से देखिए, एक 7 मीटर का हाई बिल्डिंग है। क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो आपको सवाल बनेगा नहीं। फ्रॉम 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम मन से, यानी इस फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर है, इसका टॉप से, यही चीज समझना है, इसका टॉप से क्या चीज बताइए तो? फ्रॉम द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। देखिए यहाँ बिल्डिंग है, ये केबल टावर है, इससे है ना केबल टावर का, ऑफ केबल टावर का कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक है, टावर का टॉप का। ऐसे कर दीजिए, तो 60 डिग्री कैसे बनाइएगा? ऐसे करके नहीं, इसको पहले सीधा ऐसा करिए, ये बनेगा 60 डिग्री, ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है ना? यहाँ से ऐसे सीधा जाएगा, ये इसका जो टॉप से इसका टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, किसका फुट? ये केबल टावर, केबल टावर का जो टॉप का था एंगल ऑफ एलिवेशन, और केबल टावर का जो फुट है ना, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर बनेगा ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर बनता है, कहाँ बनता है? ऊपर। इसका फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बन रहा है, और इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बन रहा था, तक ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाया, नीचे से ऊपर गया। लेकिन ये देखिए जो 45 है ना, उसका ऊपर में कोई यूज नहीं है, ये अल्टरनेट एंगल से यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना? काम इसी का होगा, इसकी खाली हाथी का आता है, क्या रहता है? सिर्फ दिखाने के लिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बस खाली दिखाने के लिए, ठीक है ना? उसको देखिएगा मत, ठीक है ना? जो लिपस्टिक लगाता है ना, सब खाली दिखाने के लिए, लेकिन ओरिजिनल चेहरा वैसा होता नहीं। ओरिजिनल देखिएगा ना तो दूसरा दिन से भूल जाइएगा देखना। देखिए यहाँ पे देखिए, अच्छा ठीक है, कम टू द पॉइंट। क्या निकालना था क्या इसमें? देखिए डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमको ये टावर का हाइट निकालना नहीं पता। पहले देखिए इसको x मीटर मान लेते हैं, लेट x मीटर मान लीजिए, लेट हाइट ऑफ द टावर। अच्छा ये जो 7 है तो ये भी ना 7 होगा, क्या है? रेक्टेंगल में क्या होता है? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा। और ये पूरा है x, तो सुनिए कहानी कि पूरा x में इसको काटेंगे तब ना इतना को पता होगा कि पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना x, इसमें इतना को तो आपको पता है ना 7 मीटर, तो x में 7 काट दीजिए तो इतना को पता होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा? x - 7 नहीं होगा। देखिए ये पूरा ना था x, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था? 7 था, तो पूरा में 7 को काट के निकाल दीजिए, x - 7 हुआ। चलिए ठीक है, क्या निकालना था? फाइंड डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, बस x का वैल्यू निकालिए, काम खत्म। इसको लिखिए y लेट, यहाँ a b c, इसको d, इसको मानिए e। पहले इसमें लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल ABC में एंगल के सामने P/B tan थीटा, तो tan 45 थीटा की जगह 45 है। P का मान कितना है? 7, और B का मान कितना? y, P/B, ऐसे तो लेना नहीं है। tan 45 1/1 7/y, तो y का वैल्यू कितना हो गया? देखिए 7 मीटर हो गया ना। अब किसमें लिखेंगे? इन ट्रायंगल बड़ा में लीजिए। बड़ा मतलब क्या? यहाँ से नहीं लेंगे, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना इसमें लेंगे, AED या ADE में, ADE में लीजिए। एंगल के सामने ये P हुआ, और ये क्या कहलाया? B, तो ये जो y था ना, ये y बन जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना, ये बन जाएगा y। ये 45 डिग्री को अंदर घुसाइए, ये बन जाएगा y। क्यों? आमने सामने का रेक्टेंगल में आपको पता होगा कि ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, तो ये y जो था यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखिए एंगल के सामने ये P न हुआ, और ये क्या है? B, P/B tan थीटा, तो tan 60 डिग्री। देखिए tan 60 डिग्री, P की जगह मेरा क्या है? x - 7 अभी जस्ट निकाले थे ना, x - 7 यहाँ से लेके यहाँ तक, और B मेरा कितना है? y। समझ गए ना? ये P हुआ, और ये क्या हो गया? B, नीचे वाला ऊपर चल गया। 45 को मत सोचिएगा, 45 तो नीचे आ गया, ये 45 अब नहीं है। tan 60 का वैल्यू कितना था? √3/1, x - 7/y, क्रॉस कर दीजिए, y × √3 √3y,
डेट इक्वल टू एक्स माइनस 7। अब क्या करेंगे, एक्स माइनस 7, देखिए अब क्या करेंगे, y का वैल्यू रख देंगे। y का वैल्यू तो 7 मीटर लेके आए हैं आप, 7 मीटर, ठीक है ना। तो √3 इंटू 7 मीटर इंटू 7 डेट इक्वल टू, यहाँ x माइनस 7 है, देखिए ये तो 7√3 हो गया, डेट इक्वल टू x माइनस 7। ये माइनस 7 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 7 उधर तो x में बचा, दोनों से साथ साथ कॉमन ले लीजिए, यहाँ √3 प्लस 1 बचा, 7 निकाले, √3 बचा, 7 निकाले 1 बचा, x का वैल्यू आ गया। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया बताइए तो, 7 इंटू √3 प्लस 1 इतना मीटर। बस और कुछ नहीं करना है, गर्दा उड़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब 13 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस है, 75 मीटर हाई है, फ्रॉम ए सी लेवल, कि समुद्र में कह रहा है, सी लेवल में, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, 2 को शिप है, यहाँ है एक यहाँ है, जस्ट एक दूसरे का पीछे है, एक 30 बनाता है, एक 45 बनाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको समझिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स 30 एंड 45। डिप्रेशन को पहले यहाँ से पता करिए, आपको सोच में आप सोच रहे होंगे कहाँ 30 देंगे कहाँ 45 देंगे। देखिए ये छोटा एंगल है ना, और ये इतना बड़ा एंगल है, तो जो छोटा होगा 30 होगा, जो बड़ा होगा 45 होगा, सिंपल सा बात है। और देखिए जो 45 है ना, पहले 30 वाला काम करिए, ऐसे करिए, ये 30 है ना, इसको सीधा लकीर में लीजिएगा, 30 है ना तो ये 30 हो जाएगा, ये डिप्रेशन है, ये 45 है ना तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऐसे करके 45 दे दीजिएगा, हो गया, कुछ थोड़ी हार्ड है। नीचे से ही चलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बन रहा था लेकिन नीचे भी बनेगा अल्टरनेट एंगल से, यह ट्रिक बनाने का है ना। पहले नीचे कर लीजिएगा फिर ऊपर बैठा दीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वहां से यहाँ आ गया, इसलिए हम पहले नीचे ही कर लेंगे। यानी जब भी ऐसा बनाइएगा तो नीचे ही करिएगा, ऊपर को लेके चलेंगे तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए नीचे लेके बनाइएगा, ठीक है ना। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप हमेशा दूसरे के पीछे है, ऑफ द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। हमको 2 शिप का बीच का, ए और बी दोनों के बीच ये डिस्टेंस निकालना है, एक्स लेट, इसको मान लीजिए ये क्वेश्चन मार्क, देखिए ये हमको निकालना है, ठीक है ना। इसको वाई लेट, इसको वाई यहाँ से लेके यहाँ तक वाई मान लिए, ए बी, अच्छा ये भी तो मान लिए है, ए बी सी, इसको डी मान लिए। देखिए काम आपका बन गया है, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल किसमें, ए सी डी, ए सी डी में पहले लीजिए, एंगल का सामने ये पी बटा बी tan थीटा होगा 1045 डिग्री, पी के जगह 75, बी के जगह क्या है वाई, 1045 1/1 75 बटा वाई, यहाँ देखिए वाई का वैल्यू कितना हो गया 75, निकल गया वाई का वैल्यू 75 मीटर। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल किस में, बड़ा ट्रायंगल में, इन बड़ा ट्रायंगल में क्या है बी सी डी, बी सी डी में, बी सी डी में एंगल कितना 30 डिग्री, एंगल के सामने ये पी और ये क्या हो गया बी, पी बाई बी होता है tan थीटा होता है, tan थीटा की जगह 30 डिग्री, पी बटा बी, पी किसको कहलाएगा बताइए, पी होगा ऊपर, एंगल के सामने हमेशा पी कहलाता है, नीचे वाला बी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दोनों को ना जोड़ना होगा, ये एक्स है और ये वाई है, तो ये जो आपको अच्छा समझाता है, देखिए पहले tan थीटा बराबर पी बटा बी लिखिए, tan थीटा की जगह लिखेंगे 30 डिग्री, पी कितना होगा ये 75, और बी जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एक्स में वाई जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई, 1031 बाई √3, 75 बटा कितना हो गया एक्स प्लस वाई। देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई हो गया, और √3 गुना 75 हो जाएगा 75 √3। अब क्या करेंगे, जहाँ y है वहाँ 75 रखेंगे, जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे 75 डिग्री, 75 रखेंगे उसका वैल्यू। अब एक जाति वाला देखिए, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा -75 √3 प्लस 75 उधर जाके -75, 75 कॉमन ले लीजिए, यहाँ √3 75 ले लिए, यहाँ देखिए इसको निकाले, यहाँ √3 बचा, इसको निकाले, यहाँ 1 बचा, तो ये हो गया x का वैल्यू निकल गया इतना मीटर, बस हो गया, और कुछ नहीं करना। देखिए गर्दा उड़ाते रहिए, रसगुल्ला खाते रहिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन समझिए, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, एक गर्ल है, इसका है 1.2 मीटर टॉल, ठीक है, गर्ल है, कह रहा है कि एक स्पॉट करता है बैलून को, एक बैलून को स्पॉट करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में बैलून जा रहा है, हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये जो बैलून है इसका ग्राउंड से इसका हाइट कितना है 88.2 मीटर, ठीक है ना। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल्स और 60 डिग्री। बैलून को जो ये देखता है ना, देखिए देखा, इसका आंख पे कहाँ बनता है, आंख पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री बनता है, कितना डिग्री 60 डिग्री। देखिए लड़की का आंख से, जब आंख से इसको देखा तो आंख पे बना 60 डिग्री, तो इसको ऐसे करके 60 दे दीजिएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे करके 60 दे दीजिएगा, नहीं 60 डिग्री हो गया। ये बैलून का हाइट था नीचे से, ठीक है ना।
आगे पढ़िए, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री। कुछ समय बाद बैलून यहाँ तो नहीं ना रहेगा, देखिए बैलून तो जा रहा है ना, बैलून यहाँ पहुंच गया, तो अब बैलून यहाँ पहुंच गया तो उसका आंख से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, ये जो आंख से इसको देख रहा है ना, कितना डिग्री है ये, अब देखिए 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, इस एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री हो गया। और हाइट उतने है 88.2 में है, इसका हाइट वही है। इसको ऐसे करके करिए, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बैलून यहां से लेकर यहां तक का दूरी तय किया, इसी को हमको निकालना है। देखिए क्वेश्चन मार्क, एक्स लेट, इसको एक्स मान लिए, इसको वाई लेट, इसको वाई मान लिए, हमको निकालना है एक्स। देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया कि बैलून कितना ट्रेवल किया, इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। पहले एक चीज बताइए, दो को ट्रायंगल मिला, एक ये ट्रायंगल मिला और एक ये लंबा वाला ट्रायंगल मिला, ठीक है ना। तो पहले छोटा ये जो y है ये भी y होगा, और ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। सुनिए, पहले एक चीज बताइए, ट्रायंगल में ये वाला भाग कितना होगा। पहले ग्राउंड से इसका हाइट कितना है, 88.2 है ना, देखिए 88.2। लेकिन ये जो 1.2 है ये भी ना होगा 1.2, और ये भी होगा 1.2। तो पूरा जो हाइट था 88.2, उसमें 1.2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे पता है, ये तो पूरा हाइट था, लेकिन इस ट्रायंगल में लेके तो हमको यहाँ से लेकर यहीं तक से ना मतलब है। इस ट्रायंगल में ये P कहलाएगा, ये P कहलाएगा और ये B कहलाएगा, तो इतना उससे मतलब है। तो क्या करेंगे, 1.2 पूरा में से इसको घटाएंगे, 2 में 2 जाएगा 0.8 में से कितना होगा 7, 87। ये कितना आ रहा है 87, ये भी होगा 87 और ये भी होगा 87। क्यों, क्योंकि 88.2 में 1.2 माइनस करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 87 ना होगा। चलिए आपका काम हो गया, इसी को समझाना था। अब देखिए A B, इसको रखिए C, इसको C, इसको रखेंगे D, इसको रखेंगे E। ये D है और ये क्या है, E है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, किसमें, इसमें लेंगे A B C में। ये देखिए C है इसका नाम, A B C में। एंगल के सामने P बटा B, tan थीटा tan 60 डिग्री लेना होगा। P की जगह क्या है 87 और B की जगह क्या है Y। ध्यान से देखिए, ये P है और ये क्या है, B है। 87 देखिए 87 निकाले थे ना, और ये B 87 कैसे आया, 88.2 में देखिए 1.2 माइनस कर दिए थे, ये तो 1.2 है तो निकल गया 87। tan 60 वैल्यू √3/1 87 बाय कितना y, √3 × y, √3y, डेट वैल्यू कितना हो गया 87। अब क्या करेंगे, y को छोड़ेंगे तो √3 कहाँ चल जाएगा, 87 के नीचे। आपको पता है नीचे कोई भी चीज रूट में नहीं होना चाहिए, तो ऊपर नीचे क्या कर दिए, इसका रेशनलाइज कर दिए। 87 √3 मिलके 3, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, तो 29√3। y का वैल्यू मेरा देखिए आ गया। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू आ गया, लिखेंगे इन ट्रायंगल किस में, BDE, यहाँ देखिए B है, ये D है और ये क्या है, E है। BDE में, तो BDE में एंगल तो आपको दिया 30 डिग्री, यहाँ देखिए एंगल है 30 डिग्री। एंगल के सामने ये P और यहाँ से तक B, तो P बटा B tan थीटा में लेंगे। थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, देखिए थीटा की जगह है 30 डिग्री, और P की जगह क्या है 87, और B की जगह क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये x हो गया और ये y हो गया, दोनों को जोड़ कर लिखेंगे x + y। ध्यान से देखिए, इसी को तो समझना मैन है कि जो इस ट्रायंगल में एंगल के सामने ये P हो गया और यहाँ से तो यहाँ तक क्या हो गया, B हो गया, तो ये x और y में जोड़ेंगे ना तो x + y होगा। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, यहाँ 87 बटा x + y, क्रॉस कर दीजिए x + y को 1 से x + y, 87 क्या हो जाएगा √3। क्या करेंगे, यहाँ देखिए y का वैल्यू रख दीजिए, y का वैल्यू रखेंगे कितना 29√3, डेट पर 87√3। बस इसको उस तरफ जाके माइनस कर दीजिए ना, इसमें इंग्लिश है, ये सब में इंग्लिश है नहीं, तो इंग्लिश वाला एक तरफ और गॉड फादर एक तरफ, 87√3 ये प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। देखिए तो घटा दीजिए कितना, आप √3 आप सोचेंगे कैसे घटाएंगे, तो √3 एक काम करिए कॉमन ले लीजिए। अगर ज्यादा दिक्कत लग रहा है तो उसको कॉमन ले लिए, देखिए कॉमन ले लिए तो 17 में 9 9 8 17, यहाँ 7 में 7 2 5 2 7, आंसर 58√3 मीटर हो गया। फिनिश हो गया। चलिए 16 नंबर पहले आपको क्वेश्चन बताएंगे, आप सोचेंगे 15 नंबर क्यों नहीं बताया, इसके बाद बताएंगे कि 16 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है, इसका टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ये क्वेश्चन का एक टावर है, एक पॉइंट है 4 मीटर का डिस्टेंस पे
और दूसरा जो ये P है और ये Q है, दूसरा जो पॉइंट है 9 मीटर का डिस्टेंस पे, आदमी यहीं पे गलती कर देता है। जो पहला जो बिंदु है वो 4 मीटर का यहाँ से डिस्टेंस पे है, और दूसरा 9 मीटर का डिस्टेंस पे यहाँ से ना, यहाँ से मत दे दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसमें यही एक चीज पॉइंट था कि पहला पॉइंट 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा पॉइंट 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, आगे बढ़िए। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इट्स सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन में है विद आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था ना, ये जो कह रहा था टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 2 पॉइंट से, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? फर्स्ट में देखिए जो कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर लास्ट में पढ़िए आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना 2 पॉइंट से, कॉम्प्लीमेंट्री। अब एक चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। सुनिए, कोई पूछ देगा आपसे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, तो अब ऐसे बताइएगा, द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब दो कोनों का जोड़ 90 डिग्री होता है उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। जब दो एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। जब दो कोनों का जोड़ 180 डिग्री हो तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री, मतलब संपूरक कोण। ये हुआ पूरक कोण। जब देखिए, जब दो कोनों का जोड़ कितना हो 90 डिग्री, इसको कहेंगे पूरक कोण। हिंदी में क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में कहेंगे पूरक कोण। हिंदी में क्या कहेंगे? पूरक कोण, NGLE। और जब ये तो पहला चीज हो गया, और दूसरा हो गया जब ये प्लस बी को जोड़ने से 180 डिग्री आ जाए, इसको कहेंगे सप्लीमेंट्री। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री, SUPP, सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में कहेंगे समपूरक कोण। इसको जान लीजिए, ठीक है ना। जब दो कोनों का जोड़ 180 डिग्री हो तो संपूरक हुआ, यानी सप्लीमेंट्री हुआ। जब दो कोनों का जोड़ 90 डिग्री हुआ तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, मतलब पूरक कोण कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज मेन चीज समझाना था। तो ये क्वेश्चन कह रहा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री में आपको पता है कि दो कोनों का जोड़ कितना होता है? 90 डिग्री। तो एक को मान लेते हैं x, तो दूसरा कितना होगा बताइए? तो इसको मान लिया x, ठीक है ना। देखिए, इसको हम x मान लिए, तो b कितना होगा बताइए? तो b, a बराबर हम मान लिए x, तो b कितना होगा बताइए? देखिए, b को यहाँ छोड़िए, ये प्लस में उस तरफ जाके माइनस में ना होगा। समझ गए ना? फिर से समझिए, a प्लस बी बराबर देखिए 90 डिग्री है। a को अगर हम x मान लिए, प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो b कितना होगा? ये प्लस में उधर जाके क्या हो गया? माइनस में। मतलब एक कोण अगर हम x मानते हैं तो दूसरा कोण को हमको 90 डिग्री माइनस x लेना होगा। ठीक है, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री कहेगा तो ध्यान रखिए कि एक को x लिखेंगे, अगर x आपको नहीं लिखना है तो आप थीटा लिखिए ना। एक को थीटा ले लिए तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा। समझ गए ना? अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री की जगह अगर सप्लीमेंट्री दिया रहता तो एक थीटा होता, तो दूसरा 180 माइनस थीटा होता। ठीक है ना? अगर यहाँ सप्लीमेंट्री दिया रहता तो आप क्या देते इसको? एक थीटा, तो दूसरा होगा 180 माइनस थीटा। क्या पूछ रहा है निकालने के लिए? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमको निकालना इसका हाइट। A B P Q है, ये है, इसको x यहाँ लेट करते हैं। यहाँ लिखना है टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है कि x का वैल्यू कितना होगा, यानी AB तो x है ना, और x का वैल्यू हमको 6 मीटर लाना है। इसका जो हाइट है 6 मीटर प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। पहले लिखेंगे इंट, और बहुत VBI है, इसको एकदम कम से कम बनाइएगा। और जितना भी क्वेश्चन है आप कोशिश करें कम से कम 2 से 5 बार बनाने का, तब जब आपका मैथ आपका सुधरेगा, नहीं तो कभी जिंदगी में सुधरने वाला नहीं। हर एक क्वेश्चन को आप कम से कम 3 से 4 टाइम्स बनाइए। यहाँ देखिए ट्रायंगल ABP में एंगल के सामने P और ये क्या हो गया B, तो P बटा B tan थीटा ना लेते हैं। देखिए tan थीटा ले लिया, P बटा B, P की जगह x है और B की जगह क्या है 4, ये सब तो पढ़ चुके। tan थीटा P बटा B, P की जगह x है, B की जगह 4 है। इसको वही छोड़ दीजिए, कुछ तो होगा नहीं, छोड़ दिए, फर्स्ट मान के छोड़ दिए। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल किसमें? ABQ, Q है ना, क्या है? हाँ Q है, ठीक है। ये Q है, थीटा नहीं है, ठीक है ना। थीटा जैसा लग रहा है ना आपको, A B इसको C कर देते, चलिए ABC में कर देते, ABC में कर देते, ठीक है ना। ABC में ये एंगल है, एंगल के सामने ये P है और ये B है, तो P बाई B tan थीटा ही ना लेंगे, tan थीटा इक्वल टू P बाई B। तो देखिए tan, यहाँ थीटा की जगह क्या ले रहे हैं? 90 माइनस थीटा। यहीं से स्टार्ट कर दीजिए ना, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं।
कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंगल की जगह तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो टेन थीटा पी बटा बी। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको पता है, और टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आपको याद होगा कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। पी का वैल्यू कितना है, एंगल के सामने पी हो गया एक्स, और बी कितना है बताइए, बी कितना है, देखिए बी जो होगा यहां से लेके यहां तक होगा ना, यहां से लेके यहां तक तो 9 दिया हुआ है बड़ा ट्रायंगल में। अब 4 प्लस इसको मत कर दीजिएगा, बाई तो 9 दिले है, यहाँ लिखिए 9, ठीक है ना, ये x है और ये 9 है, ये x है। अब cot थीटा, cot को लिख सकते हैं 1/10। अब बोलिएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, 10 रखना ही पड़ेगा, 10 नहीं रखेंगे तो इसका वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, टेन थीटा इंटू एक्स, नहीं तो टेन थीटा का डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, देखिए x/4, तो टेन थीटा इंटू एक्स, एक काम करते हैं टेन थीटा का डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, कितना था x/4, यहाँ लिखिए x/4, 4 यहाँ x/9। आपको पता है वो चीज की तीन कंडीशन में नीचे वाला कहाँ चल जाता है, ऊपर, तो ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 4 कितना होगा 4, और नीचे में तो x है ना है, ये तीन कंडीशन में नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ कितना है x/9। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 9 चौक 36, तो x को छोड़िए स्क्वायर, उधर जाके √36 होता है, तो √36 का मान 6 मीटर, ये मेरा हो गया प्रूफ। ध्यान दीजिए। चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 16 आपको बता दिए, 15 नंबर आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे अलग था इसलिए इसको हम लास्ट में बताने जा रहे हैं। स्टेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, एक स्टेट हाईवे है, ये हाईवे जो टावर का फुट तक जाता है, ठीक है, ये टावर का फुट तक ये स्टेट हाईवे, ठीक है, ये टावर है AB को हम एक टावर मान लें। कह रहा है मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर का ऊपर में, देखिए टावर यहीं तक ले लेते हैं, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है ना, ये टावर का ऊपर में एक आदमी खड़ा है, ये AB एक टावर है, ये एक आदमी खड़ा है उसका ऊपर में। ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, वो यहां से कार को ऑब्जर्व करता है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, ये जो कार है ये कोई स्पीड से एक यूनिफॉर्म, एक सामान्य चाल से टावर की तरफ बढ़ रहा है, इसको ये देखता है, ठीक है, कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे, कितना डिग्री का, 30 डिग्री पे इसको देखा, 30 डिग्री पे देखिए इसको देखा, ये आदमी ये टावर के ऊपर में है, ये मैन देखा। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक किया दिए तो 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन था, यहाँ पे बनेगा, यानी 30 ना, यहाँ ऐसे कर दीजिएगा, ये 30 उछल के यहाँ आ गया। फिर कह रहा 6 सेकंड बाद, तो 6 सेकंड बाद कार जब उधर जा रहा है, सुनिए कार जब उस तरफ जा रहा है तो कार यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे आ जाता कार। 6 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ तक आने उसको 6 सेकंड लगा, कितना टाइम लगा, 6 सेकंड, ये टाइम है, 6 सेकंड लगा यहाँ से लेके यहाँ तक आने में। ध्यान को क्वेश्चन को समझिएगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी, देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि ये 6 सेकंड बाद ये जो ये एक सामान्य चाल से चल रही है, 6 सेकंड ये कार कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। 6 सेकंड बाद ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल 6 सेकंड बाद बनाता है। तो पूछ रहा है कि ये मतलब यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ टावर तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा। चलिए देखिए, ये टावर था और ये आदमी था, तो ये यहाँ से टावर से लेकर आदमी तक का ये हाइट मान लेते हैं x। अगर इसको नहीं मानना है तो एक काम करते हैं, मान लीजिए इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, जैसे पहले की तरह जैसे मान लेते थे, इसको x लेट, इसको y लेट, LET लेट, और इसको कुछ मान लीजिए जैसे x y, इसको क्या z मान लें, चलिए z, यहाँ से लेकर यहाँ तक z मान लें। अब देखिए इसका नाम रखेंगे, ये जो a माने थे ना, इसको यहाँ मिटा के यहाँ पे a कर दे रहे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक ही चीज है ना, ये जो यहाँ खड़ा है यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ देखिए ये पूरा x है, ये y है और ये z है, ये a है, b है, इसको c रख देते हैं, इसको d रख देते हैं, ठीक है ना। हमको बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। तो सबसे इजी चीज आपको बता रहे, इजी स्टेप, x और y और z का वैल्यू निकालिए, उसके बाद आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे देखिए, लेकिन इन
ए बी सी में एंगल के सामने P, ये पूरा पूरा P कहला या B, P बाई बी टेन थीटा होता है, तो टेन 60 डिग्री P बाई बी, P की जगह कितना देखिए x पूरा लंबा, ये जो है एंगल के सामने ये पूरा पूरा P कहलाएगा, और B कितना है y, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 x बाई वाई। क्या करेंगे देखिए यहाँ x का वैल्यू आ गया √3y, लेकिन हमको x का वैल्यू नहीं निकालना, हमको आपको बताया ना कि y का वैल्यू निकालना और z का वैल्यू निकालना, x से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए 6 सेकंड दिया, अगर इसका वैल्यू पता हो जाएगा तो पता हो जाएगा, यानी y का वैल्यू यहाँ देखिए, तो y का वैल्यू तो √3y डेट इक्वल टू x, तो y डेट इक्वल हो जाएगा x बाय √3, बस y का वैल्यू निकल गया, यहाँ छोड़ दीजिए, इस जगह आइए बड़ा ट्रायंगल में, लेकिन इन ट्रायंगल ए बी डी में सवाल बन चुका है, ए बी डी में देखिए बड़ा ट्रायंगल में, अच्छा जो 60 डिग्री बना रहा था ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा था, उसको बताना भूल गया, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बना रहा था, ऊपर में 60 बन रहा था, तो ये अल्टरनेट एंगल से यहाँ आ गया, जैसे 30 देखिए, ये 30 से डिप्रेशन था तो अल्टरनेट एंगल से यहाँ 30 आया, तो साथ भी 60 डिग्री भी जो था ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन था, ऊपर बन रहा था तो ये नीचे आ गया था। देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी में देखिए एंगल है 30 डिग्री, एंगल के सामने ये P और ये B, P बाई बी क्या होता है टेन थीटा, तो टेन 30 डिग्री, P का वैल्यू कितना है, यही x है, और B की जगह कितना है B, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तो होगा तो y प्लस जेड, क्या होगा y प्लस जेड, अब टेन 30 की वैल्यू 1 बाई √3 होता है x बाय y प्लस जेड, ध्यान दीजिए। देखिए ये देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 इंटू एक्स, √3x 1 को इससे करेंगे तो y प्लस जेड एन होगा। अब यहाँ क्या करेंगे देखिए y का वैल्यू यहाँ रखे हुए हैं ना, y का वैल्यू यहाँ रख देंगे √3x y का वैल्यू रख देंगे, कितना रखेंगे बताइए, तो y का वैल्यू रखेंगे x बाय √3 प्लस यहाँ z है। अब बोलेगे यहाँ से ऐसा क्या करेंगे, इसे z का वैल्यू निकालेंगे, चलिए z का वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए x एक तरफ कर देंगे, z को एक तरफ ही रहने देंगे, यहाँ देखिए √3x है, ये प्लस में है, और लेफ्ट साइड आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में, और उस तरफ z है, देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो z का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा, एलसीएम लीजिए √3, इसके नीचे 1 है, √3 हो जाएगा, √3 क्रॉस करेंगे, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3x, 1 इंटू x, यहाँ z, 3x में एक x कट रही है, 2x बाय कितना हो गया √3 डेट इक्वल टू जेड। देखिए जेड का वैल्यू इतना आ चुका है, आपको क्या बोले थे एक y निकालने और z निकालने, देखिए यहाँ मेरा y है और यहाँ मेरा z है, y ये इक्वेशन फर्स्ट मानिए और ये सेकंड, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बस y और z निकालना। अब एक चीज सोचिए कि z ये क्या था डिस्टेंस था, y क्या है डिस्टेंस है, यानी z डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसको 6 सेकंड लगा, यही चीज मेन चीज है जो बताना। यहाँ लिखेंगे सिंस फॉर ट्रेवलिंग z डिस्टेंस टाइम टेकन 6 सेकंड, हिंदी में लिखिएगा कि z डिस्टेंस को दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगा 6 सेकंड, जिसको निकालना उसको राइट साइड रखते हैं, फॉर कवरिंग z मीटर डिस्टेंस उसको कितना टाइम लगा 6 सेकंड, ठीक है। देखिए z मीटर डिस्टेंस को कवर करने में उसको 6 सेकंड लगा, तो देयरफॉर फॉर कवरिंग 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितना लगा होगा बताइए। जब भी कहेगा कि 10 केला का दाम है 100 रुपया, तो 1 केला का दाम कितना होगा 10, उससे नीचे ना चल जाएगा। जब भी 1 पूछता है तो ये कहाँ चल जाएगा उसके नीचे। जब भी कहेगा कि 100, जैसे 10 केला का दाम है 100 रुपया, तो 1 केला का दाम कितना होगा 10 तो भाग करिएगा तो 1 केला का दाम 10 रुपया नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, एक जब भी बोलेंगे तो जेड कहाँ चल जाएगा इसका नीचे। जेड मीटर डिस्टेंस तय करने में उसको 6 सेकंड लगा, तो 1 मीटर डिस्टेंस में कितना लगेगा इतना, तो देयरफॉर हमको y निकालना था, y तो दिया नहीं था, इतना डिस्टेंस जाने में उसको कितना समय लगा था, ये तो दे था लेकिन ये तो नहीं ना दिया था, तो y का निकालना जरूरी था। देयरफॉर फॉर कवरिंग y मीटर डिस्टेंस, तो y मीटर डिस्टेंस करने के लिए आपको पता है कि 1 कलम का दाम है 2 रुपया, तो 3 कलम का दाम कितना होगा, जाके मल्टीप्लाई कर दे। 1 के बाद जो देखिए 1 आने से ये नीचे जाएगा, और 1 के बाद जो भी आता है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 6 बाय जेड जो है ना, इसमें मल्टीप्लाई होगा कौन, ये y। देखिए
देखिए यहाँ से आपको यहाँ लेके आ जा रहे हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए अब इसको बस कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे कि वाई मीटर उसको कितना टाइम लग रहा है। देखिए ये 6/z है, तो 6 बार आप जेड का वैल्यू रखिए। जेड का वैल्यू आप निकाल चुके कितना, 2x/3। 2x/3 नीचे का जो √3 था वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर। क्यों ऐसा आपको पता है ना, छोड़िए आपको नीचे ही दे रहे हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। 6/√, ये 6 ऊपर में था, जेड का वैल्यू देखिए रख दिए, इंटू है इंटू वाई का वैल्यू रखिए। देखिए वाई का वैल्यू था x/√3, वाई का वैल्यू कितना था, x/√3। आपको पता है ना 1 2 3 कंडीशन में नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और ये तो 2x है और ये x कितना है, √3। देखिए √3 कट गया ना, x भी कट गया ना, 2 3 6, तो 3 मिनट हुआ। आपको बताए थे ना टोटल, कि टोटल टाइम कितना लगेगा इसका, आपको बताए थे। तो टोटल टाइम कितना लगा, देखिए इसको 6 सेकंड लगा, और वाई डिस्टेंस तय करते इसको, ये जो वाई डिस्टेंस है इसको पूरा करने में इसको कितना लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 6 और 3 9 मिनट। यहाँ लिखेंगे टोटल टाइम, क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल टाइम डेट इक्वल टू 6 + 3 डेट इक्वल टू 9 मिनट। ये हो गया आंसर, देख लीजिए। अगर आपको वीडियो, देखिए आपका चैप्टर तो हम पूरा फिनिश कर दिए, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको बताएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और किसी आपका दोस्त जो मतलब नहीं जान रहा है उसको आप बताइए। ज्ञान को बताने से बढ़ता है, जितना बताएंगे आपका बढ़ेगा। और इतना ही कहेंगे, जय हिंद।